ओके, ऑल राइट। हम पढ़ रहे थे सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, आपको अच्छे से याद होगा लास्ट टाइम। और हसन मेहदी साहब भी आ गए हैं जी। अच्छा, तो अब इसमें हम पढ़ रहे थे अभी सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम इन ए क्लोज्ड इकोनॉमी, जिसमें ना तो एक्सपोर्ट्स हैं ना इंपोर्ट्स हैं। तो इस पे हमने कल वो पिछली क्लास में डिटेल में बात की थी कि हमने कहा था जो इनर सर्कल आपको नजर आ रहा है उसको हम बोलते हैं रियल फ्लो, जो आउटर सर्कल नजर आ रहा है उसको हम बोलते हैं इनकम फ्लो। इनर सर्कल में क्या होता है कि हाउस होल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं फर्म्स को, और फर्म्स जो है उनको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। अच्छा, अब जब हाउस होल्ड, ये तो हो गया रियल फ्लो, जब हाउस होल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं तो उनका रिवॉर्ड उनको मनी की शक्ल में दिया जाता है एज फैक्टर पेमेंट्स बाय द फर्म टू द हाउस होल्ड्स। ये आपको लेफ्ट आउटर सर्कल में नजर आ रहा है, जो लेफ्ट से जा रहा है फर्म्स हाउस होल्ड की तरफ। और इसी तरह जो गुड्स एंड सर्विसेज फर्म से हाउस होल्ड की तरफ जाती हैं उसकी पेमेंट हाउस होल्ड करते हैं कंज्यूमर स्पेंडिंग की शक्ल में, और वो जाती है फर्म्स के पास। तो पैसा इसी तरह सर मनी जो है, ये नेशनल इनकम, वो इसी तरह सर्कल में फ्लो करती रहती है। कभी हाउस होल्ड से फर्म्स को, क्योंकि हाउस होल्ड ने चीजें खरीदनी है फर्म से, और कभी फर्म से हाउस होल्ड को, क्योंकि फर्म्स ने पेमेंट करनी है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हाउस होल्ड को, जो उन्होंने प्रोवाइड किए थे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए। ये तुम्हारी बात हो गई क्लियर। अब हम आगे चल रहे हैं। अच्छा, और हमने ये भी पढ़ा था फिर कि इंजेक्शन और लीकेजेस क्या होती हैं, इस पे भी हमारी बात हुई हुई है। मैंने आपको बताया था कि इंजेक्शन होती हैं कौन कौन सी, पहले भी बात हुई थी कि जे जो है ना हमारे पास, इंजेक्शन को जे से शो करते हैं, आई प्लस जी प्लस एक्स। अच्छा, और हमने ये बात की थी कि ये इंजेक्शन क्यों है। मतलब इंजेक्शन का मतलब है कि ये आपकी जो सर्कुलर फ्लो में नेशनल इनकम है उसमें एडिशन करते हैं, उसको बढ़ा देते हैं। तो इन्वेस्टमेंट भी फर्द, यानी कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट कोई की है किसी ने, तो वो आपकी नेशनल इनकम में ऐड हो जाएगी, पर जो इनकम है वो बढ़ जाएगी। यानी कि अगर पहले फर्ज किया कि $100 की चीज बनती थी, जैसे मैं इसी की एग्जांपल अगर ले लेता हूँ, ये जो नीचे डायग्राम बनी हुई है इसी को हम एड्रेस कर लेते हैं कि अगर मैं ये कहता हूँ कि फर्म्स जो गुड्स एंड सर्विसेज बना रही थी वो थी लेट से $50,000 की, 50,000 की, ठीक है जी। तो अब क्या हुआ, जब इन्वेस्टमेंट होगी इसमें, कौन सी इन्वेस्टमेंट जी, ये इन्वेस्टमेंट होगी, बाहर से इन्वेस्टमेंट हो रही है। जब इन्वेस्टमेंट होगी तो अब कितनी की इन्वेस्टमेंट हुई, लेट से हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट हुई है $10,000 की। और इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि अब जो है वो मजीद आउटपुट प्रोड्यूस होगी और मजीद इनकम जनरेट होगी, क्योंकि हमने पढ़ा था जितनी आउटपुट बनती है उतनी इनकम भी जनरेट होती है, क्योंकि आपको आउटपुट की वैल्यू के मुताबिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को उनका रिवॉर्ड देना होता है। तो अगर इन्वेस्टमेंट $10,000 और आ जाएगी तो टोटल जो इनकम में, इनकम जो फ्लो कर रही है वो 60,000 की हो जाएगी। तो आउटपुट 60,000 की बनेगी, जो फैक्टर पेमेंट देंगे हाउस होल्ड को वो भी 60,000 की होगी। यानी कि मैं इसी में ऐड कर रहा हूँ कि 50 प्लस 60 हो गया ना। अब ये जो आपको फैक्टर पेमेंट होंगी ये भी 60,000 की हो जाएंगी, क्योंकि चीज जो 60,000 की बन रही है, 10,000 की इन्वेस्टमेंट और आ गई ना चीजें बनने के लिए। तो हाउस होल्ड को जब इनकम जाएगी तो जब वो कंज्यूमर स्पेंडिंग करेंगे वो भी 60,000 की होगी। तो इस तरह आप जो सर्कुलर फ्लो में इनकम मूव करेगी वो 60,000। तो इन्वेस्टमेंट के आने से इनकम बढ़ जाती है, और ये इंजेक्शन है। इसी तरह हमने गवर्नमेंट स्पेंडिंग की भी बात की है कि अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर रही है तो अब ये आप देखो, इन्वेस्टमेंट हमने ऐड की, अब गवर्नमेंट स्पेंडिंग अगर हम ऐड करते हैं, गवर्नमेंट खर्चा कर रही है। अच्छा, इससे पहले एक बात आपको और बताना सर इस चाहूंगा। बात की थोड़ी समझ नहीं आई।
सर इन्वेस्टमेंट वाली साइड से। अच्छा देखो ना, इन्वेस्टमेंट, अभी देखो अगर मैं आपको एज्यूम करें कि 50,000 रुपए की चीजें बन रही हैं, फर्म्स बना रही हैं तो जब 50,000 की चीजें बनाएंगी तो उसमें से आपको वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट पे करना है, और वो कितनी अमाउंट का होगा टोटल? 50,000। हमने यही पढ़ा था ना कि जी जी मूल। सर, आगे 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 सर, मैं सर आगे समझ सर, इस बात की आगे समझ सर, आगे समझ। अच्छा, तो फिर अब जब आउटपुट जितनी बन रही है उतनी इनकम जनरेट होती है, तभी आउटपुट, इनकम और एक्सपेंडिचर बराबर होते हैं, और किसी से भी हम जीडीपी निकाल सकते हैं या इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं कंट्री की। तो अब जब इन्वेस्टमेंट आ गई आपके पास इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो अब इन्वेस्टमेंट जो आपके पास आ रही है $10,000 की, वो क्या करेगी? इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट किसे बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट ये कि आपने मजीद कैपिटल गुड्स खरीद ली, और कैपिटल गुड्स खरीदने का मकसद है मजीद प्रोडक्शन करना। इसका मतलब है $10,000 की मजीद प्रोडक्शन हो रही है। अगर मजीद प्रोडक्शन हो रही है, इसका मतलब है अब इनकम, आउटपुट तो अब 60,000 की बन रही है। 50,000 जो पहले मौजूद थे, $10,000 और आ गए, अब चीजें $60,000 की बन रही है। इसका मतलब है इनकम भी $60,000 की ही जनरेट होगी। और एक्सपेंडिचर, ऑफ कोर्स, अगर सेविंग कोई नहीं हो रही, हम एज्यूम कर रहे हैं अभी, ठीक है, तो जितनी इनकम आ रही है उतनी खर्च भी होगी, तो कंज्यूमर की स्पेंडिंग भी $60,000 की ही हो जाएगी। अब हम इसी में आगे जा रहे थे कि दूसरी इंजेक्शन क्या है हमारे पास? गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अगर गवर्नमेंट खर्च कर रही है, ठीक है, गवर्नमेंट कहाँ खर्च कर रही है? हमने पहले भी बात की थी, गवर्नमेंट खर्च कर रही है सर इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाने में। स्कूल पे, हेल्थ केयर पे। इसका मतलब है सर कि आर्मी पे, हेल्थ पे। हाँ, तो जब गवर्नमेंट उस पे खर्च करेगी तो इसका मतलब है कि वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को वहां पर भी तो पे करेगी ना। रोड बनेगी तो लेबर को भी पैसे जाने हैं, ऑफ कोर्स। तो इसका मतलब है कि अब जब स्कूल बनेंगे वहां पर भी यही हिसाब है, हेल्थ केयर है वहां पर भी यही हिसाब है। तो अब जब गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है तो उससे इनकम भी ज्यादा जनरेट हो रही है, क्योंकि गवर्नमेंट अब, वो लोग जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं गवर्नमेंट के काम में, उनको ज्यादा इनकम मिलेगी। तो यहाँ पर भी इनकम बढ़ रही है तो स्पेंडिंग भी ज्यादा होगी। जब स्पेंडिंग ज्यादा होगी तो फर्म्स क्या करेंगी कि यार अच्छा, डिमांड ज्यादा है, आउटपुट भी उतनी ही जनरेट करेंगे। आउटपुट तो इनकम आपकी बढ़ जाएगी। फर्म्स जो बना रही है वो अलग, गवर्नमेंट जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है क्योंकि उनके भी काम चल रहे हैं, वो अलग है। तो ओवरऑल नेशनल इनकम बढ़ गई। इसी तरह एक्सपोर्ट्स की बात कर लो, आपने एक्सपोर्ट्स यानी कि चीजें बन रही हैं, फर्म्स चीजें बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, चीजें जब बन रही हैं, लेकिन वो खरीद कौन रहा है? वो कंज्यूमर नहीं खरीद रहा, यानी कि जो हाउस होल्ड है वो नहीं खरीद रहा, ये हाउस होल्ड वो नहीं खरीद रहा। चीजें बन रही हैं और वो खरीद रहे हैं बाहर के लोग। जो बाहर के लोग खरीद रहे हैं तो इसका मतलब है बाहर से पैसा आपके सर्कुलर फ्लो में ऐड हो रहा है, क्योंकि पैसे उन्होंने देने हैं। तो इसका मतलब है ये भी आपकी जो नेशनल इनकम है उसमें इजाफा कर देगा। इन्वेस्टमेंट भी सर्कुलर फ्लो के बाहर से आ रही है, गवर्नमेंट भी सर्कुलर फ्लो के बाहर है, वो भी पैसा डाल रहा है, और एक्सपोर्ट्स आप जो कर रहे हैं उससे जो पैसा आ रहा है बाहर से, वो भी। ये तीनों इंजेक्शन हैं और ये आपकी इनकम में इजाफा करती हैं। अब ले लो जरा लीकेजेस। लीकेजेस क्या करती हैं वो भी हमने बात की थी कि लीकेजेस जो होती है उसको हम ना डब्ल्यू से शो करते हैं। डब्ल्यू मतलब विड्रॉल्स, लीकेज को विड्रॉल भी बोलते हैं। तो वो S+T+M, ये तीनों लीकेजेस हैं, उनका काम होता है नेशनल इनकम को कम करना। क्यों? क्योंकि ये सर्कुलर फ्लो में से मनी को निकाल लेते हैं बाहर से। इंजेक्शन सर्कुलर फ्लो में डालती है, और जो लीकेज है वो सर्कुलर फ्लो में से मनी निकाल लेती है। अच्छा, मैं इसकी एग्जांपल वैसे ही दूंगा जैसे आप टब टब में ना पानी भर रहे हैं, तो जो टब में ड्रेन होता है, उस ड्रेन से जितना पानी
अगर आप उस ड्रेन को बंद कर दें, एग्जाम्पल है, पानी का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर आप टैप वाटर को भी बंद कर दें और ड्रेन को भी बंद कर दें तो जितना पानी का लेवल है उतना ही रहेगा। लेकिन जैसे ही आप टैप वाटर खोलेंगे, इसको बोलते हैं इंजेक्शन, तो लेवल ऊपर को आना शुरू हो जाएगा पानी का। इसी तरह इंजेक्शन जब होती है तो जो लेवल ऑफ इनकम है वो भी ऊपर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर ड्रेन नहीं हो रहा तो अब यहाँ पर जो ड्रेन है वो विथड्रॉल है। अब आप एग्जांपल लो कि अगर आपने टब में पानी भर दिया है और टैप वाटर बंद हो गया, इंजेक्शन कोई नहीं हो रही, और आपने ड्रेनेज खोल दिया, तो क्या होगा? पानी का लेवल नीचे आना शुरू। इसी तरह विथड्रॉल इनकम के लेवल को कम करना शुरू कर देते हैं और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से निकाल देते हैं। अब इस तरह से हमने बात की सेविंग आप करेंगे, आपने पैसा घर में रख लिया, आपने आपकी इनकम थी, खर्च किया 50,000, एक बंदे की बात, 50,000 में से उसने 10,000 सेव कर लिया, अपने ड्रॉर में रख लिया। अब वो तो कहीं नहीं जा रहा, वो स्पेंड भी नहीं कर रहा, तो वो आपकी सर्कुलर फ्लो से निकल गया। अब जो बंदा स्पेंड करेगा वो 50,000 नहीं करेगा, वो तो 40,000 करेगा। तो अब जब 40,000 की डिमांड होगी, चीज स्पेंड करेगा तो चीजें भी तो 40,000 ही बिकेंगी ना, तो फिर बनना भी 40,000 शुरू हो जाएंगी। जब 40,000 चीजें बनेंगी तो आगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को भी 40,000 ही जाएगा, तो ओवरऑल इनकम में जो सर्कुलर फ्लो में इनकम चल रही है वो 40,000 रह जाएगी। तो हाँ, अब एक बात जो हमने कल भी की थी कि अगर वो सेविंग बैंक में करता है, सेविंग अगर वो 10,000 की बैंक में करता है, तो बैंक वाले उसकी सेविंग्स को आगे किसी को लोन दे सकते हैं। यानी कि एक बंदे ने 50,000 में से 10,000 बैंक में सेव किया और कोई बंदा लोन लेने आ गया 10,000 रुपए का बैंक से, बैंक ने 10,000 उसको दे दिए। अब वो बंदा, उसने लोन क्यों लिया? उसने इन्वेस्टमेंट करनी थी। तो क्या होगा? वो जो 10,000 पहले विथड्रॉल की शक्ल में बाहर गया था, वो इन्वेस्टमेंट की शक्ल में वापस आ जाएगा। लेकिन ये तब होगा जब सेविंग्स सारी की सारी इन्वेस्टमेंट की शक्ल में इंजेक्ट हो जाए और जब उसने बैंक में सेव किया होगा। अगर वो घर में रख लेगा सेविंग्स को, तो वो इंजेक्शन कभी भी नहीं बच सकती और इनकम कम ही होगी, बढ़ेगी नहीं। लेकिन ये जो अभी हमने दूसरी एग्जाम्पल देखी है, सेविंग से इनकम निकल गई 10,000 की, सर्कुलर फ्लो में जो इनकम 50,000 की थी वो 40,000 की रह गई, लेकिन वो दोबारा इन्वेस्टमेंट की शक्ल में वापस आ गई जिस बंदे ने लोन लिया 10,000 का, तो इनकम वापस वहीं आ जाएगी, 50,000 डॉलर। इसी तरह हम टैक्सेस की बात कर लें। अब गवर्नमेंट तो सर्कुलर फ्लो में नहीं आ रहा ना, सर्कुलर फ्लो में क्या आ रहा है? सर्कुलर फ्लो में हाउस होल्ड आ रही है और फर्म्स आ रही है, आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स या फर्म्स। गवर्नमेंट बाहर है, तो जब गवर्नमेंट टैक्स लेती है, किससे? दो तरह से टैक्स लेती है, आपको पता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स और एक जो चीजों पे लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, और एक इनकम टैक्स जिसे डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। जब गवर्नमेंट ये दोनों टैक्स लेगी, एक तो वो डायरेक्ट टैक्स ले रही है, ठीक है, तो इसका मतलब है वो लोग जो इनकम कमा रहे हैं रेंट की शक्ल में, इंटरेस्ट की शक्ल में, वेजेस की शक्ल में, प्रॉफिट की शक्ल में, उनके पास अब इनकम कम आएगी क्योंकि बाकी गवर्नमेंट ने ले लिया। तो सर अब वो जब इनकम कम आएगी तो स्पेंड भी कम करेंगे। अच्छा, जो स्पेंड करेंगे उसमें से भी टैक्स दे रहे हैं, वो भी इनकम जा रही है। क्योंकि अब मैं एग्जांपल देता हूँ। सर हाँ जी, बोले। सर सर अगर आपकी इनकम कम भी है मगर उस हिसाब से जो प्राइजेस हैं वो भी सस्ती हैं तो फिर भी तो स्पेंडिंग बढ़ेगी। अच्छा, ये देखो मेरी बात सुनो। अगर फर्ज किया, जब मैं वही एग्जांपल ले रहा हूँ कि आपकी आउटपुट जो फर्म बना रही है ना, वो 50,000 डॉलर की है। अच्छा, जब ये इनकम की बात कर रहे हैं, ये इनकम जब डिस्ट्रीब्यूट की फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में 50,000 की, तो वहां पे गवर्नमेंट ने टैक्स ले लिया 10,000 डॉलर। ये मैं टोटल टैक्स कह रहा हूँ, इनकम में से कट गया। अब हाउस होल्ड के पास जो इनकम पहुंची है वो है 40,000, बाकी तो गवर्नमेंट ने काट लिया। अब 40,000 ये खर्च करेंगे चीजों पे, 4,000 तो नहीं करेंगे। इसका मतलब है अब 40,000 जो खर्च किया उसमें से भी गवर्नमेंट ने चीजों पे टैक्स काट लिया 5,000 डॉलर, ठीक है। अब इसका मतलब मुझे ये बताओ, फर्म्स के पास कितना पैसा आया?
चीजों पे 40,000 खर्च हो रहे हैं। 35,000। हाँ जी, 35,000। अब $50,000 फर्म के पास नहीं आ रहा, अब आ रहा है $35,000। क्यों? पहले $10,000 इनकम में से कट गया हाउस होल्ड की, तो वो 40,000 ही खर्च कर सकते थे। 40,000 खर्च किया तो 5,000 गवर्नमेंट ले गई, 35,000 हाउस होल्ड को आ गया। अब हाउस होल्ड चीजें कितनी वैल्यू की हाँ, पहले सुन लो, पहले सर सुन मैं लो, इस सेंस में कह रहा हूँ, एक मिनट में ठहर जाओ। अब फर्म जो आउटपुट बनाएंगी वो कितनी वैल्यू की होगी? फर्म कितनी वैल्यू का आउटपुट बनाएंगी? सर 35,000। 35,000 जी। इसका मतलब अब जो इनकम जनरेट होगी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो दी जाएगी वो कितनी होगी? वो भी 35,000। तो क्या हुआ, आपके सर्कुलर फ्लो में जो इनकम 50,000 थी, अब वो 35,000 के हिसाब से घूमेगी। सही हो गया? सर इससे इससे आपकी हाँ इनकम ठीक है कम होगी, लोगों को कम इनकम आएगी तो उनकी परचेसिंग पावर कम होगी। हाँ मगर जी, मैं इस सेंस में पूछ रहा हूँ कि अगर आपकी इनकम जो थी वो पहले 60 रुपीज थी फॉर एग्जाम्पल, और आप एक चीज खरीद रहे थे 50 रुपीज की, तब आपकी इनकम आ गई 40 पे, मगर वो 50 वाली चीज बिल्कुल 5 रुपीज पे चली गई है, तो ये भी तो मैटर करेगा। अच्छा, ये बात सुनो यार, आपको पता है कि अगर कीमत कम कर देंगे, क्योंकि डिमांड कम है, तो आपको अच्छे से पता है कि प्राइस कम होने से सप्लाई कम होती है, प्रोड्यूसर डिस्करेज होता है। तो ये नहीं हो सकता कि वो कीमत कम करे और आउटपुट उतनी रखे या ज्यादा कर दे, वो आउटपुट कम करेगा। समझ आ रही है? यस सर। तो इसलिए आउटपुट ने कम होना ही है, और फिर इनकम भी कम जनरेट ही होनी है, और सर्कुलर फ्लो में इनकम कम ही रह जाएगी। अच्छा, इसी तरह हमने देख लिया इसको भी। अब एक जो चीज रह गई है इम्पोर्ट्स। अब इम्पोर्ट आपने चीजें बनाई, आप जरा गौर करो। इम्पोर्ट्स क्या है कि हाउस होल्ड के पास, एग्जांपल ले रहे हैं वही वाली, $50,000 है। ये हाउस होल्ड कौन है? इस हाउस होल्ड में प्रॉफिट लेने वाले भी हैं, रेंट लेने वाले भी हैं, वेजेस लेने वाले भी हैं, इंटरेस्ट लेने वाले भी हैं, क्योंकि ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं फर्म्स को। अब हुआ क्या कि $50,000 जो इनकम आई, वो उन्होंने जो लोकल कंजम्पशन की, वो की, फर्ज किया $30,000 की। बाकी जो $20,000 था, उसका क्या किया? उसकी इम्पोर्ट्स कर ली। अब वो पैसा तो बाहर चला गया इम्पोर्टेड आइटम को खरीदने में। तो अब इसका मतलब है वही बात, प्रोड्यूसर के पास कितने पैसे आएंगे? $30,000, 50,000 में से। तो जब $30,000 पैसे आएंगे, तो वो $30,000 की ही आउटपुट बनाएगा, और फिर आगे इनकम भी जनरेट 30,000 की ही होने वाली है। तो यहाँ पे भी इनकम सर ये जो 50,000। 20,000 है, ये जो 20,000 है ये एक्सपोर्ट हुआ है ना? ये इम्पोर्ट इम्पोर्ट आपने इम्पोर्टेड आइटम ये पे जो खर्च कर दिया, तो मुल्क से निकल गया। लेकिन सर वो आइटम्स की भी तो वैल्यू है जो कंज्यूम हो रहे हैं। कौन सी? इम्पोर्ट्स मंगवाए हैं तो वो भी तो आउटपुट में ही आएगा ना? हाँ, तो आएगा तो आउटपुट क्या हमारे मुल्क में बन रही है? भाई कंज्यूमर गुड है, वो किस तरह आउटपुट में आएगा? हमारे हमारे मुल्क में जो बन रही है, हम उस आउटपुट को कंसिडर करते हैं। जो बाहर से, बाहर आप से चीजें बनाकर आ रही हैं, वो थोड़ी कंसिडर करते हैं। नहीं नहीं वो तो ठीक है कि जीडीपी का पार्ट नहीं बनेगा, मगर मैं उस सेंस में कह रहा हूँ कि अगर आप पैसा बाहर बना के इंपोर्ट कर रहे हो, तो वो नहीं वो नहीं, अगर मतलब कि आपने कहा है कि वो पैसा हमारे मुल्क से चला गया, तो वो जब नहीं फ्लो होगी उसे जब बेचेंगे लोगों को, दोबारा आपकी ना आवाज कट जब गई आगे थी। बेचेंगे लोग। हाँ, तो वो उस मुल्क की इनकम मैं कह बनेगी रहा ना, हूँ वो उस मुल्क की इनकम बनेगी, इस मुल्क की तो नहीं बनेगी ना पैसा। नहीं, मतलब कि हाँ, हमने जब कोई इंपोर्ट की है चीज, फॉर एग्जांपल उसे पैसे दिए तो जो चीज चीज हमें हम, मिली है तो उसकी वर्थ है, तो जब हम आगे लोगों को बेचेंगे, तो आगे बेचेंगे लोगों को लोकल मार्केट में, इंपोर्ट लोकल मार्केट में बिकेगी ना, जब लोग इंपोर्टेड आइटम खरीदेंगे, जैसे कोई चाइना से कोई एलईडी आता है तो बिकता है किसी अच्छी शॉप पे, तो उसे सही, इनकम भी तो फ्लो होती है। सही। तो ये आपकी बात ठीक है, लेकिन ये तो वही फिर उसका बात है। प्रॉफिट ही नहीं होगा इनकम में। क्या आपने वो जो इनकम, आप कह रहे हो कि जो इम्पोर्टेड आइटम ले लिए हैं, पैसा बाहर चला गया, उसके बाद जब उसे बेचेंगे,
उन चीजों को, तो आप कह रहे हो जो इनकम उससे आ रही है उसका क्या करना है, ये कह रहे हो, है ना? जी सर, जैसे एलईडी मंगवाते हैं तो बेचते नहीं है तो उसकी इनकम भी, सर्कुलर फ्लो इनकम भी तो होती है उससे। वही आपसे कह रहा हूँ ना कि ये जो इनकम आप बेचने पे कमा रहे हैं, ये उस मुल्क की इनकम मानी जाएगी। ये अगर सर्कुलर फ्लो की बात कर रहे हैं आप, ये तो उस मुल्क की इनकम है, उनकी जीडीपी में आ रही है क्योंकि उनके यहाँ प्रोड्यूस हुई है, तो वो बेशक बिकेगी यहाँ पर। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। एक आपने इंपोर्टेड आइटम खरीदी है 1 लाख की, अच्छा, और 1 लाख आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उन्हीं लोगों में जिन्होंने इसको बनाया था। वो कहाँ बनी थी? बाहर बनी थी। आपके पास वो चीज आ गई, तो अब आप उसको जब बेचेंगे तो वो आपके मुल्क में बनी नहीं है। जब आपके मुल्क में बनी नहीं है तो हम उसको कंसिडर नहीं करते इंपोर्ट्स को। हमने पढ़ा तो था, क्योंकि हमारे मुल्क में नहीं बनी। हम हमेशा वो वाली याद रखो, इनकम को काउंट करते हैं जिसके अगेंस्ट कुछ हमारे मुल्क में प्रोड्यूस हुआ हो। याद आया कि नहीं? अगर कोई ऐसी चीज लेकिन जिसके सर अगेंस्ट हम कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे, हम उसको इनकम नहीं मानेंगे। लेकिन सर उससे बेनिफिट तो हमारी कंट्री को ही हो रहा है ना, मैं सेंस में कह रहा हूँ। बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, लेकिन जो सर्कुलर फ्लो का कॉन्सेप्ट है या जीडीपी का कॉन्सेप्ट है, वो ये नहीं है। हम तो कॉन्सेप्ट को समझना है ना हमने। पैसे तो आ रहे हैं, वो ठीक है, उससे एम्प्लॉयमेंट भी मिल रही है, ये बात भी ठीक है आपकी। अच्छा, अब हम और आगे चलते हैं, तो हमें इसकी तो समझ आ गई है। अच्छा, आगे हम चलते हैं। अब ये एक नई चीज आ गई, क्या? इक्विलिब्रियम एंड डिस इक्विलिब्रियम इनकम। अच्छा, इसका मतलब क्या है, पहले तो ये समझ लो। हम कहते हैं इनकम इक्विलिब्रियम में तब होती है जब इनकम इज नॉट लाइकली टू इंक्रीज और डिक्रीज। पहले तो ये ध्यान में रख लो, इनकम इज नॉट लाइकली टू इंक्रीज और डिक्रीज, इसको बोलते हैं इनकम इक्विलिब्रियम में है। और अगर डिस इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब है इनकम या तो बढ़ सकती है या कम हो सकती है। अब मैं इसको समझाने लगा हूं। अब आप गौर करो, मैं कहता हूं इंजेक्शन इज ग्रेटर देन विथड्रॉल्स। मुझे बताओ, इनकम बढ़ेगी या कम होगी? सर बढ़ जाएगी। वेरी गुड, इनकम विल राइज, क्योंकि जितना पैसा आ रहा है उतना निकल नहीं रहा। इसका मतलब है कि अगर $100 की इन्वेस्टमेंट इंजेक्शन सर आ, हाँ, अच्छा, एक मिनट मैं ना यहाँ पे थोड़ा सा इसको चेंज कर रहा हूँ। अभी सर मैं, ये इसके इक्विलिब्रियम में शिफ्ट होते हैं। हाँ जी, होते 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 हैं, वही अभी बताने लगा हूँ। अच्छा, ये देखो, अब मैं यही आपको बता रहा हूँ। अगर मैं कहता हूँ यहाँ पर मैं इन्वेस्टमेंट लेता हूँ और दूसरी तरफ सेविंग ले लेता हूँ, ऐसे कर लेते हैं। अब इन्वेस्टमेंट आपने $100 की है और सेविंग जो हुई है वो $80 की हुई है, तो इसका मतलब है $20 से इनकम बढ़ जाएगी। $80 से कम हुई, $100 से बढ़ गई, तो $20 से तो बढ़ ही गई ना। इनकम विल राइज बाय $20। ये वही बात है कि अगर आपने टब में पानी भर रहे हैं, तो पानी जो जो ड्रेन हो रहा है वो कम है, और पानी जो टैप वाटर से आ रहा है वो ज्यादा है, तो लेवल ऑफ वाटर बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसी तरह इनकम का भी है। अच्छा, अगर मैं ये कहूं कि आपकी सेविंग्स इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है, अब क्या होगा? क्या होगा भाई? इनकम विल फॉल। सेविंग आपकी लेट से, सर इनकम में डिक्रीज कर जाएगी। हाँ जी, सेविंग $50 से हो रही है और आपकी इन्वेस्टमेंट $20 से हो रही है, तो इनकम फॉल करेगी बाय $30। ये नेट इफेक्ट है। ये क्या हो रहा है? ये दोनों जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं, ये दोनों एग्जांपल्स किस चीज की हैं? हम इसे कहेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये एग्जांपल्स हैं, अरे यार ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, 1 मिनट। ये एग्जांपल है डिस इक्विलिब्रियम इनकम। ये आप नहीं याद रखना, क्या?
डिसइक्विलिब्रियम इनकम, और वो क्या होती है मैंने आपको बताया था, ऐसी इनकम जो कि एक जगह पे नहीं रहती, या बढ़ती है या कम होती है। तो चाहे इन्वेस्टमेंट सेविंग से ज्यादा हो जाए या सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज्यादा हो जाए, दोनों को डिसइक्विलिब्रियम इनकम बोलेंगे, क्योंकि वो सेम नहीं रह रही, या वो बढ़ रही है या कम हो रही है, ये डिसइक्विलिब्रियम है। अच्छा, अगर मैं यहाँ बात करूं इक्विलिब्रियम इनकम की, तो वो क्या होगी, वो इस तरह से है कि मैं कहता हूँ इन्वेस्टमेंट इज लेकिन इक्वल सर टू, सर 50-50 अगर होगी तो फिर इनकम में इक्विलिब्रियम $50 होगी। आ जी, रहा है और तो इनकम सेम तो रहती नहीं वैसे भी। $50 निकल गया, नहीं सेम रहेगी। अगर 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 ये होगा, ऐसा होता नहीं है वैसे, ऐसे होता नहीं है एक और बात है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो समझना है ना। अगर ऐसा हो, जो मैंने कंडीशन लिखी है, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग, जितनी इंजेक्शन है इन्वेस्टमेंट आ रही है उतनी सेविंग हो रही है, तो इनकम सेम रहेगी। तो इसको बोलेंगे, ये जो कंडीशन मैंने यहाँ पर आपको बना के दी है, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम इनकम। ये याद रखना है कि क्या मतलब, अब इनकम जब तक, एज लॉन्ग एज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग्स, देयर विल बी नो चेंज इन इनकम। सर्कुलर फ्लो में वही इनकम घूमती रहेगी। अच्छा, अब ये तो मैंने अभी सिर्फ बात की है एक इंजेक्शन की और एक सेविंग की। अगर मैं इसकी और आपको एग्जांपल बताऊं, पहले हम देख लें। क्या मैं कहता हूं, अब ये तो था आपकी, ये था टू सेक्टर इकोनॉमी, इसको क्या बोलते हैं, टू सेक्टर इकोनॉमी क्यों बोलते हैं, कि इसमें सिर्फ होती है क्या क्या, हाउस होल्ड्स और फर्म्स, तो इसलिए दो ही सेक्टर होते हैं। एक आती है थ्री सेक्टर इकोनॉमी, ठीक है, इसमें आ जाता है आपका हाउस होल्ड, और इसमें आपकी फर्म्स आ जाती है, और तीसरी आ जाती है गवर्नमेंट। ये वैसे A2 में ना डिटेल में है टॉपिक, लेकिन A1 में भी उन्होंने थोड़ा सा डाल दिया। तो ये तीन थ्री सेक्टर इसलिए बोलते हैं। और अब जब ऐसे होगा तो एक विथड्रॉल और आ जाएगा, कौन से वाला, एक इंजेक्शन और आएगी, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, एक इंजेक्शन और आएगी, आई के साथ अब ऐड हो जाएगा जी, गवर्नमेंट आ गई ना, और दूसरी तरफ ऐड हो जाएगा एस के साथ टी, ऐसे ही है ना। जैसे ही गवर्नमेंट आएगी तो गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग भी करनी है और गवर्नमेंट ने टैक्सेस भी कलेक्ट करने हैं। तो अब ये भी वही सूरत हाल है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट स्पेंडिंग मिलाकर सेविंग और टैक्सेस से कम है, तो इनकम को क्या होगा, इनकम कम होगी। और अगर आई प्लस जी, अब अच्छा अभी ये ग्रेटर देन है ना, अगर ये ग्रेटर देन है तो यहाँ पर क्या होगा, इनकम जो है वाई, मैं वाई वाई लिख रहा हूँ, ठीक है, इनकम बढ़ेगी। और अगर ये उल्टा है, आई प्लस जी इज लेस देन एस प्लस टी, तो क्या होगा, इनकम गिरेगी। और इन दोनों में क्या है, इनकम इज इन दिस इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम में क्या होता है, आई प्लस जी इज इक्वल टू एस प्लस टी, ठीक है। अच्छा, इसी तरह आगे चलते हैं, तो आगे हमारे पास एक और मॉडल आता है फोर सेक्टर इकोनॉमी, ठीक है। इसमें क्या आता है हमारे पास, अच्छा इसको ना मैं आगे ले जाता हूँ, ठहर जाओ, यहाँ पूरा नहीं आ रहा, बल्कि इसको मिटा देता हूँ यहाँ से। फोर सेक्टर इकोनॉमी, इसमें क्या आ गया, अब इसमें हमारे पास फर्म्स है, इसमें हमारे पास हाउस होल्ड है, इसमें हमारे पास गवर्नमेंट है, और इसमें हमारे पास इंटरनेशनल ट्रेड आ गई, यानी कि ओपन इकोनॉमी। तो अब जब इंटरनेशनल ट्रेड ऐड हो गई, तो अब इंजेक्शन में थोड़ा चेंज आ गया।
अब क्या हुआ, इंजेक्शन अब बन गई, आई और जी तो पहले ही थे, जब इंटरनेशनल ट्रेड आई तो एक इंजेक्शन और ऐड हो गई एक्स, और जो विथड्रॉल्स है उसमें हमारे पास एस और टी पहले ही था, इंटरनेशनल ट्रेड आने से एक विथड्रॉल और आ गया, इंपोर्ट्स। ठीक है, ये हमने, अगर ये दोनों बराबर हैं इसमें भी, तो इसका मतलब हम कहेंगे इनकम विल स्टे द सेम, ऐसे ही है ना जी। और अगर ये ग्रेटर देन हो जाए तो इनकम बढ़ना शुरू हो जाएगी, और अगर ये लेस देन हो जाए तो इनकम कम होना शुरू हो जाएगी। वही प्रिंसिपल है जो 2 सेक्टर इकोनॉमी में था, जो 3 सेक्टर इकोनॉमी में था, वही 4 सेक्टर में भी है। सिर्फ फर्क ये पड़ रहा है कि इंजेक्शन और विथड्रॉल बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ तक समझ आ गया? जी सर। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं इसी में ही, कि आपको एक बात याद रखनी है, जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट का फंक्शन जो है ना वो है, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू आई नॉट, और सेविंग की अगर बात करें इसकी इक्वेशन बनती है माइनस एस नॉट और प्लस कुछ भी कर देते हैं हम, ई वाई, ऐसे कर, अच्छा मैं कुछ और कर देता हूँ, एक मिनट, एस वाई। अच्छा, इसको समझना है, ये ना वैसे तो कॉन्सेप्ट है केनेडियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, लेकिन उसको एस में नहीं पढ़ाया जाता, A2 में पढ़ाया जाएगा, वहां बहुत डिटेल में बताएंगे, यहाँ जितना एस में है सिर्फ वही बता रहा हूँ। अच्छा, एज्यूम करते हैं कि इन्वेस्टमेंट आई नॉट होती है, आई नॉट, आई जीरो, मतलब इन्वेस्टमेंट का इनकम से कोई ताल्लुक नहीं है, असल में होता है वैसे, लेकिन यहाँ एज्यूम कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ क्या होती है, आई नॉट, इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ये आपने याद रखना है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वो होती है जो कि इनकम के साथ बिल्कुल भी चेंज नहीं होती, यानी कि इट इज इनसेंसिटिव टू चेंज इन इनकम, इनकम बढ़े कम हो इन्वेस्टमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे एक और इन्वेस्टमेंट भी होती है, मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ये वो इन्वेस्टमेंट होती है जो इनकम के बढ़ने से बढ़ती है और इनकम के कम होने से कम हो जाती है, लेकिन इसको फिलहाल हमने कंसिडर नहीं करना, बता दिया आपको मैंने। अच्छा, इसीलिए जब हम इन्वेस्टमेंट का कर्व बनाते हैं ना तो वो कुछ ऐसा होता है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट का कर्व बना रहे हैं ना, और यहाँ मैंने इन्वेस्टमेंट लिया है और यहाँ मैंने वाई लिया है, वाई मतलब इनकम, तो वो ऐसे होता है, फ्लैट लाइन, फ्लैट लाइन, मतलब इनकम इतनी हो जाए, इनकम इतनी हो जाए, इनकम इतनी हो, बढ़ जाए या कम हो जाए, देयर विल बी नो चेंज इन इन्वेस्टमेंट। और अगर इनकम जीरो है तब भी इन्वेस्टमेंट मौजूद है, वो जितनी भी है, $100 की है, $200 की है, जो भी है, तो इन्वेस्टमेंट का कर्व सर जी, हमेशा, हाँ जी, सर ये कंसेप्ट जरा समझ नहीं लगा कि इनकम से ही तो इन्वेस्टमेंट होती, तो ये कैसे पॉसिबल है कि नहीं नहीं, इन्वेस्टमेंट का इनकम से अरे नहीं, ताल्लुक नहीं है? आप समझे नहीं, आपने जब इन्वेस्टमेंट एक दफा कर ली ना, उससे इनकम जनरेट हो रही है आपको, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट आपने क्या किया है, कैपिटल गुड्स खरीदे हैं, अब आप उसी को इस्तेमाल कर करके आउटपुट तो बढ़ा सकते हैं ना, आउटपुट बन रही है, लेकिन आप, और इनकम भी ज्यादा हो रही है, लेकिन आप मजीद इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, ये वो वाला पार्ट है इन्वेस्टमेंट का। वरना नॉर्मली क्या होता है, जब इनकम बढ़ती है ना तो इंकरेजमेंट मिलती है और इन्वेस्टमेंट ज्यादा की जाती है, ठीक है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट का पार्ट है इंड्यूस्ड वाला, जो हमने नहीं पढ़ना। सर अब अच्छा, सुन लो ना पहले। अच्छा, मुझे आप मेरी बात सुनो पहले, जब आपकी इनकम जीरो भी है तो क्या कारोबार शुरू करने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, बताओ, करोगे ना। किसी भी कारोबार को करने के लिए जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है बगैर इनकम के, उसको बोलती है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, और वो उतनी ही रहेगी। अगर आपका बाद में कारोबार सक्सेसफुल हो जाता है और आपको लगता है कि हमें बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहिए क्योंकि हमें इनकम ज्यादा हो रही है, तो फिर आप इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसको ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट नहीं बोलते, वो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कहलाती है।
जो कि हम कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं, जो व्यू पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट में सिर्फ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट पढ़ते हैं, इंड्यूस की बात नहीं की जाती। जी, ये कुछ कहना है आपने? इस सर और आपने कहा लॉन्ग टर्म में इनकम से इन्वेस्ट में, कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि बंदे के पास इनकम होगी तो इन्वेस्ट करेगा ना। ये तो बात सही है, लेकिन क्या आपसे मैंने पूछा है, जब आप कारोबार शुरू करते हैं तो आपकी इनकम होती है? बताओ, जवाब दो। सर जब लेकिन सर उसके लिए बैंक से पैसा लेते हैं, तो हाँ बैंक जी, पे ही भी लोगों ने इनकम ही जमा कराई होती है बैंक नहीं में। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, उस बंदे की इनकम तो नहीं होती ना। बात यह है कि अगर आप बैंक से लोन ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप जीरो इनकम से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो आपका पैसा नहीं है, और उसी को ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। बाद में इनकम आपकी बढ़ेगी तो आप सोच सकते हैं मजीद इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं करनी। अच्छा, और अगर पूरे मुल्क में ही इनकम नहीं है तब भी आपको लोन लेना पड़ेगा, जहां से मर्जी लें, बाहर से लें, किसी मुल्क से ले लें, किसी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले लें। भाई, कारोबार करने के लिए इन्वेस्टमेंट तो शुरू में करनी है, इनकम नहीं होगी आपकी, इनकम बाद में आएगी। तो जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो ऑटोनोमस है। हाँ, बाद में अगर आप प्लान करते हैं कि हाँ इनकम बढ़ रही है, बिजनेस कामयाब हो गया है, चलो और इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो इंड्यूस्ड है। लेकिन हम उसको शो नहीं कर रहे हैं यहाँ पर अभी, इसीलिए फ्लैट लाइन नजर आ रही है, हॉरिजॉन्टल कर्व। ख्याल है, समझ आगे हो गया? ये था। जी सर, आ गई है। अच्छा, अब हम चलते हैं किस तरफ को? सेविंग्स की। अच्छा, अब सेविंग में मैंने ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, ये क्या है? इसको मैं बताता हूँ। इसको बोलते हैं, ये है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, सॉरी, यानी कि सर आपकी आवाज नहीं आ रही। कितनी आ रही है अभी? आ रही है आपको अब? अब आई है। अब आई है। अच्छा, ये ऑटोनोमस सेविंग्स का वर्ड इतना अच्छा नहीं है, मैं इसको रिप्लेस करूंगा डिस सेविंग से। डिस सेविंग, जब आपकी इनकम जीरो है तो आप सेव तो नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे? आप लोन लेंगे। कुछ भी करना है, आपने रोटी खानी है, कुछ कारोबार जो भी करना है, आपको लोन लेना है, और लोन लेके आपके पास जो इनकम है उसको डिस सेविंग्स बोल रहे हैं। आपने ये याद रखना है। सेविंग क्या होती है? आपकी इनकम में से जो बच जाता है उसको सेविंग बोलते हैं। यही होता है ना, अमाउंट